सिवान के समस्त जनता से अपील है कि 15 जनवरी को सोहली मैदान में पर्याप्त पूरा से पूरा जनसंख्या में आए, हमें मजबूत करें और हमारे पार्टी श्री चिराग पासवान जी को मजबूत करें। जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान का संकल्प महासभा है। 2025 की शुरुआत और हमारे नेता ने सिवान से उसकी की है 15 जनवरी को। यकीनी तौर पर यह कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक होगा। विशेषकर आज हम सिवान के साथियों की तैयारी को देखकर यह महसूस किया कि हम लोगों ने जो सोचा है उससे बहुत अधिक हम समझते हैं कि उस दिन उस मैदान में तिल रखने की कहीं जगह नहीं होगी। वो मैदान में नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता के लिए मन बनाया और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत हम सिवान की सरजमीन से, उस ऐतिहासिक सरजमीन से करेंगे जो धरती राजेंद्र बाबू की और मौलाना मजहरुल इस्लाम की रही है, मजहरुल हक साहब की रही है। और हम जानते हैं, हमने जो देखा है साथियों में जो उत्साह देखा है और हमारे नेता के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, इसलिए भी बिहार के नौजवान उनमें अपना भविष्य देखते हैं, बिहार का भविष्य देखते हैं। और हम जानते हैं कि हमारी पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है उसमें एनडीए भी हमको उसी सम्मान के साथ देखती है और हम समझते हैं कि वो 15 जनवरी का जो दिन होगा वो सिवान में इतिहास लिखेगा और उसके बाद ये काफिला चलेगा और 2025 के विधानसभा में अपने उस लक्ष्य 225 को पूरा करके ही दम लेगा। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है, क्या लगे रईस खान के आने से पार्टी कितना मजबूत होगी? पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के आने से पार्टी मजबूत होती है और रईस खान और अयूब खान कितने मजबूत हैं? आप तो सारे साथी सिवान के हैं, इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके विजन को मजबूत करता हुआ स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान के सपनों का बिहार बनाएगा। 15 तारीख से चूंकि चिराग पासवान अपनी यात्रा की शुरुआत प्रधान था, 136 सीट पर हम चुनाव लड़े थे। आज हमारी पार्टी 243 सीटों पर अपनी तैयारी करके बैठी है और ये नहीं है कि हमने सिर्फ कर रखी है, जनता दल करे भाई। टेबल पर बात होगी, एनडीए में जब सीटों का बंटवारा होगा, हम सिवान की जितनी विधानसभा सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं उस वक्त केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि सिवान में हम कहां चुनाव लड़ेंगे। कितनी है पार्टी के प्रधान है, तो अभी जो व्यक्ति 15 को ज्वाइन करेगा तो ये पार्टी तय करेगी कि उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ते हुए, निर्दलीय रूप में एमएलसी का चुनाव लड़ते हुए रईस खान ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। सर, रामविलास जो है कि बिहार में, खास करके बिहार में माइनॉरिटी समाज को जोड़ने के लिए क्या कुछ ऐसा कदम उठा रही है? देखिए, माइनॉरिटी समाज का सवाल नहीं, माइनॉरिटी तो यकीनी तौर पर एक बड़े धोखे बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे, लेकिन वो जो 18 मोटरसाइकिल वाला था उसके वोट को परफेक्ट कर दिया। अपना कहीं काम कहीं जिसके लिए गुलामी करते आए हैं, जिसके लिए जान देते आए हैं, उनको देखने भी जाता है क्या? उनके यहाँ वोट मांगने जाता है क्या? वो तो समझते हैं कि मोदी के खिलाफ ही मेरा खरीदार वोट है, जरखरेज इस वोट को हम खरीदे हुए हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से। लेकिन इसका कहते हैं कि जात पात पे भरोसा नहीं करता। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया है, तो फिर ऐसा क्यों होता है सिर्फ रिजर्व सीट पे ही चुनाव लड़ते हैं? हम कहाँ रिजर्व सीट पर लड़ते हैं भाई? हम 5 चुनाव लड़े, वैशाली रिजर्व है क्या? चिराग जी क्यों वैशाली रिजर्व है क्या? बात कर रहे हैं, रिजर्व पे क्यों लड़ते हैं? अच्छा, बात कर। अब तो ये सवाल जो है तो इस सवाल का कोई जवाब है, रिजर्व सीट बना ही है ना रिजर्वेशन के। तो कह रहे जात पात पे भरोसा नहीं करते। जात पात की बात चुनाव से होती है क्या? हाजीपुर से उनका रिलेशन 1977 से, रामविलास पासवान गिनीज वर्ल्ड बुक। तो ये एक सवाल ऐसा सवाल है। भाजपा से मुसलमानों का प्रायः एक दुराव देखा जाता है। तो हम एनडीए में है लोजपा के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए की सहयोगी है, एनडीए का जो हमारा अपना एलाइज है उसमें हम हैं। माइनॉरिटी से हम अपील करते हैं कि उस पार्टी को अपना समर्थन दो जो रामविलास पासवान के सोच को लेकर आगे बढ़ती है। आपको विश्वास है माइनॉरिटी आपके साथ आएंगे? यकीन। अच्छा बताइए, आप बूथ पर चलिए,
आप चिराग पासवान के लोकसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी बूथ उलट लिया। ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम काम कर रहे थे इसमें चेहरा कला में, हम काम कर रहे थे चेहरा कला में, ये काम कर रहे थे लालगंज में। तो अब वहां देख लीजिए कि चिराग पासवान को माइनॉरिटी का कितना समर्थन।